सर क्या कहेंगे एस्टेट परीक्षा को लेकर के किस तरह का अपडेट देखने को मिली, क्योंकि संभावना जताई जा रही है कि बदलाव हुआ है तिथि के अंदर। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि एचटेट 2025 जो संभावित परीक्षा हरियाणा दल शिक्षा बोर्ड को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कंडक्ट करवानी है, उसकी लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, जिसमें पीएसयू के थ्रू फार्म वगैरह भरवा लिए गए हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 2 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी इसमें फार्म भर चुके हैं और संभावित परीक्षा तिथियाँ अभी शिक्षा निदेशालय से जल्दी ही अपने को दे दी जाएंगी। जहाँ तक कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, जनवरी के आखिरी सप्ताह में इसकी संभावना है। इसलिए सभी परीक्षार्थियों को मैं यह अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी तैयारी अपडेट रखें और टाइम टू टाइम जो हरियाणा दल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट है उसे विजिट करते रहें, और साथ साथ में जो अन्य सोशल मीडिया है या जो मीडिया के द्वारा समाचार समय समय पर पहुंचाए जा रहे हैं उसके संपर्क में रहें। ये जैसा कि आपने अपने क्वेश्चन में खुद ही बताया, अफवाह हैं। अफवाह के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये तो एक तरह से प्रिज्यूम करके चलता है इंसान कि भाई आगे एग्ज़ाम है फरवरी में, मार्च और अप्रैल में एग्ज़ाम चलेंगे, फिर उनकी इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा, रिजल्ट वगैरह होगा। ये डिपेंड करता है शिक्षा निदेशालय पर, क्योंकि यदि हम मई जून जुलाई तक एचटेट 2025 की परीक्षा को लेकर जाते हैं तो ठीक यही परिस्थितियाँ फिर 2026 एचटेट जो कंडक्ट करवाना उसके लिए हो जाएंगी। तो इसलिए हमने इस प्रकार से यह एक शेड्यूल बना करके ऊपर भेजा था अप्रूवल के लिए कि 2025 की परीक्षाएं जितना शुरू में 70 के हो जाएं तो 2026 की परीक्षाओं के लिए एक समय भी मिल जाए परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को, और उसके साथ साथ दिसंबर 2026 तक वो परीक्षाएं आराम से करवाई जा सकें। 17-18 जनवरी को जो संभावित तिथि हमने हरियाणा दल शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा निदेशालय को भिजवाई थी, उसमें कुछ तो जैसे कि हम सभी अनुभव कर रहे हैं कि सर्दी का मौसम कुछ इस प्रकार का है, परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं। इसके अलावा उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह डिपेंड करता है कि कब तिथि घोषित की जाएंगी, उसके अनुसार ही इसके बारे में आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी तो इस तरह की कोई किसी प्रकार का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, ना ही कहीं से कोई निर्देश ऐसे हमें मिले हैं। फिर भी मैं बार बार एक बात कहा करता हूँ कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हमेशा अभ्यर्थियों के और परीक्षार्थियों के फेवर में ही निर्णय लेता आया है। यदि ऐसी कोई परिस्थिति हुई तो संभावनाएं बन सकती हैं, वरना इस समय ऐसी कोई परिस्थिति हमारे सामने नहीं है। परीक्षा शब्द ही अपने आप में ऐसा है जिसमें इसकी सेंटिटी और इंटीग्रिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, और परीक्षा का मतलब भी यही होता है, चाहे वो परीक्षार्थी हो चाहे परीक्षक हो, दोनों का बराबर का दायित्व होता है। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं परीक्षार्थियों से यही अपेक्षा करना चाहूँगा कि वो परीक्षा को परीक्षा की तरह लें, और इसके साथ साथ उनके दिमाग में और मन में खुशी होनी चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक अच्छा होना चाहिए कि उन्होंने सारा वर्ष जो कुछ सीखा है उसका मूल्यांकन होने जा रहा है, अगली कक्षा में वो जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो परीक्षक हैं उनका बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है कि जब हम मूल्यांकन ही किसी की गुणवत्ता का कर रहे हैं, किसी की नॉलेज का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो मूल्यांकन के मामले में कहीं किसी प्रकार की कोई कोताही या यूँ कहीं कोई ढील ना हो, क्योंकि यहाँ दोनों ही बातें हैं। यदि आप मूल्यांकन के समय किसी प्रकार की ढील करते हैं तो यह उन सभी परीक्षार्थियों के साथ अन्याय है जो बहुत मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करते हैं। दूसरी तरफ हम एक ऐसा ग्रुप तैयार ना करें जो हमेशा यह सोचे कि मुझे स्पून फीडिंग हो, या यूँ कहिए कि मुझे बैसाखी का सहारा हो। क्योंकि हरियाणा सरकार जिस प्रकार से आप और हम सभी देख रहे हैं, पूरे समाज में यह बड़ा खूब अच्छी तरह से इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि किस प्रकार से जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो हो रही हैं। और एक बड़ा सेंटेंस जो आप और हम सुनते हैं, भाई बिना पर्ची और बिना खर्ची के जिस प्रकार से नियुक्तियां हो रही हैं, तो यहाँ यदि कोई परीक्षार्थी नकल करके आगे आएगा तो संभावना यही रहेगी कि उसको आगे किसी प्रकार की करियर के प्रति कोई प्रोग्रेस की बात उसके लिए नहीं रहेगी। तो बड़ा अच्छा संदेश ये पहले से सभी परीक्षार्थियों में है, समाज में पूरी तरह से संदेश है कि मेहनत करके अपने खुद की काबिलियत के आधार पर ही परीक्षा में अपीयर हों, और उसी के आधार पर जब उनके रिजल्ट आएंगे तो अवश्य ही आगे उनका भविष्य जो उज्जवल होगा।